हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर सीरीज। ये सभी क्वेश्चन हमारे जो अभी तक हमने लेक्चर डिस्कस किए हैं उन सभी पर बेस्ड हैं, और जो क्वेश्चन इसमें नए होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लेक्चर के एंड तक बने रहें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। तो यह सीरीज़ हमारे जेई एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, साथ ही साथ बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड, और जो भी अदर कंपटीशन वाले हैं जैसे हमारे उत्तराखंड लेक्चरर हो गया, उत्तराखंड अल्टी साइंस से, वो सभी के लिए यह सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों को वन बाय वन। तो सॉरी बच्चों, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आपको ब्लर दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन राइट करूँगा, उसके बाद ही इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बताऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप साथ ही साथ इन पेन और कॉपी लेके बैठें, क्योंकि जो भी इसमें इम्पोर्टेंट रिएजेंट होंगे उनके फंक्शन को बताया जाएगा, उसका क्या वर्क होता है करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेंजीन। इसकी रिएक्शन हमने करनी है CH3CH CH3 CH2OH in the presence of H2SO4 तो बच्चों यहाँ पे देखो, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो बच्चों देखो, जो कंसनट्रेट H2SO4 है, इसका काम होता है डिहाइड्रेटिंग। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डिहाइड्रेटिंग, यानी डिहाइड्रेशन। इसका काम होता है डिहाइड्रेशन करना, यानी वाटर को रिमूव करना। इसका काम क्या होता है? वाटर को रिमूव करना। यानी जिस भी कंपाउंड में OH ग्रुप होगा, तो H2SO4 का काम क्या होता है? एसिड का काम क्या होता है? एसिड का काम होता है हमारा प्रोटोन H+ आयन देना। एसिड का काम क्या हमारा? H+ आयन देना। और यहाँ पे देखो, जो हमारा अल्कोहल है, इस अल्कोहल के पास क्या हमारे इस अल्कोहल में OH ग्रुप के पास क्या होता है? हमारे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? हमारे ऑक्सीजन, यानी OH ग्रुप यहाँ पे बेस की तरह वर्क करेगा। तो इसको क्या चाहिए यहाँ पे? हाइड्रोजनियम आयन, यानी प्रोटॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन ग्रुप किस पे अटैक करेगा? हमारे इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंट होगा, देखो CH3 और CH2OH2। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के पास क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इस पर अटैक किया। तो बट जब हमारा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हमारा अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे? उसकी स्टेबिलिटी को रिगेन करने के लिए वो क्या करेगा? यहाँ से H2O के फॉर्म में रिमूव आउट हो जाएगा। H2O के फॉर्म में रिमूव आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंट होगा, देखो -H2O। उसके बाद यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंट हो रहा है CH3 एंड CH2+, क्योंकि यहाँ से OH OH2 ग्रुप क्या हो गया? लीव आउट हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ऑप्टेंट हो गया 1 डिग्री कार्बोकटाइन। यहाँ पे हमको ऑप्टेंट हुआ 1 डिग्री कार्बोकटाइन। बट कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, यानी जो लोअर कार्बोकटाइन होता है वो हायर कार्बोकटाइन में रीअरेंज करके चेंज हो जाता है, जिससे क्या होता है? उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि जो कार्बोकटाइन है उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट यानी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या 1 to मिथाइल शिफ्ट। इसको बोलते हैं हम हाइड्राइड शिफ्ट। इसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग, यानी रीअरेंजमेंट करना कार्बोकटाइन का, लोअर कार्बोकटाइन से हायर कार्बोकटाइन में उसको रीअरेंज करना। तो यहाँ पे देखो, इस कार्बोकटाइन कैसे हो गया? हमारा 1 डिग्री कार्बोकटाइन। बट इसमें क्या है? इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें करेंगे हम 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। सपोज हम वाले हाइड्रोजन को ऐसे ओपन फॉर्म में लिखें,
तो ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और जैसे यहाँ से जैसे ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, CH3 एंड CH3, और इस कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला कार्बोकैटायन अब कैसा हो गया हमारा, ये वाला कार्बोकैटायन हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये वाला कार्बोकैटायन कैसा हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमको यहाँ पे ऑब्टेंड हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमको यहाँ पे ऑब्टेंड हो गया। तो अब देखो ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, अब ये कार्बोकैटायन अटैक करेगा हमारा, ये कार्बोकैटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, ये कार्बोकैटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। तो ये किस पे अटैक करेगा, ये सीधे अटैक करेगा हमारे बेंजीन रिंग पे, क्योंकि बेंजीन रिंग पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन रिच अमाउंट में होंगे। तो हमारा कार्बोकैटायन किस पे अटैक करेगा, अब हमारा कार्बोकैटायन इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा बेंजीन एंड CH3, यहाँ पे CH नहीं है, CH3 एंड CH3। तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट, ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। इसका नाम होगा हमारा देखो टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं हम टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ट्राई करें, उसके बाद इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। और अगला क्वेश्चन हमारा देखो, अगला क्वेश्चन हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड है। इसको आगे स्लाइड में लिखता हूँ पहले मैं। क्वेश्चन है हमारा डबल बॉन्ड O प्लस CH3 MgBr। तो बच्चों ये देखो जो ये वाला रिएजेंट है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये क्या हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले मेथड में मैंने आपको बताया था कि जब हम कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं, जब हम कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। हमने डिस्कस किया था कि देखो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। जब हम एसिटाल्डिहाइड या एनी अदर एल्डिहाइड के साथ करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन तो वहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। बट जब हम कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो वहाँ पे हमको 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और इसकी रिएक्शन करने हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड कोवेलेंट नेचर का होता है। तो कार्बन पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज और मेटल पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो कीटोन में ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है आपको, इस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव पार्ट है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला कार्बन अटैक करेगा और इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे कौन सा ऑक्सीजन नेगेटिव पे ये वाला कंपाउंड हमारा अटैक करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव पे ये वाला कंपाउंड अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, देखो जो कि हमारा बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे होगा हमारा O ग्रुप और O ग्रुप पे हमारा MgBr। उसके बाद यहाँ पे हमारा CH3। अब हम इसका दोबारा करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो H+ क्या होगा, देखो H+ का काम, H2O का काम होता है हमारा H+ एंड OH नेगेटिव को देना। तो यहाँ पे देखो एक तो हमारा कंपाउंड है H+, एक दूसरा हमारा OH नेगेटिव। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ऑक्सीजन और मेटल के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को देना है हमको H+ एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड को देना है हमको OH नेगेटिव। तो यहाँ पे MgBr OH नेगेटिव रिमूव होगा और हमको यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा OH बेंजीन। उसके बाद इसी कंपाउंड में, इसी कार्बन पे जुड़ा हमारा कार्बन CH3
एंड CH3। तो यहाँ पे देखो, जब हमने कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कराई, जब हमने कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कराई तो वहाँ पे हमको 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगा। ये मैंने आपको जब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल डिस्कस किया था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट से, वहाँ पे मैंने आपको ये डिटेल में डिस्कस किया था। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेंजीन CHOH एंड CH3, उसका यहाँ पे करना है हमको एसिडिक हाइड्रोलिसिस। उसका करना है यहाँ पे हमको एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस। इसका करना है हमको कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस। उसके बाद यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो बच्चों देखो, जो यहाँ पे H+ है, जो यहाँ पे H+ है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारा प्रोटोनियम आयन, यानी यहाँ पे हमारा डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। यानी जो ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ एज ए बेस वर्क करेगा। तो इसको क्या चाहिए? हमारे प्रोटॉन चाहिए। तो ये किस पे अटैक करेगा? हमारे OH+ पे अटैक करेगा। तो यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। उसके बाद OH, CH, OH2 एंड CH3। तो यहाँ पे आगे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आगे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको H2O, ये क्या करेगा? H2O के फॉर्म में रिमूव आउट हो जाएगा। यानी H2O यहाँ पे रिमूव आउट हो गया। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा, देखो बेंजीन CH+ एंड CH3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने H+ को, यहाँ पर हमने सबसे पहले H+ को एक्सेप्ट किया था। अब क्या करेंगे हम, देखो हम क्या करेंगे, दोबारा H+ को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे देखो CH2 है, CH2 एंड H, यानी CH3 है। जब हम इसको ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा प्रोटॉन रिमूव होगा, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे जाएगा। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। यानी H+ का काम क्या होता है? H+ जब भी हम कभी अल्कोहल की रिएक्शन H+ के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमारा डिहाइड्रेशन होता है, और लास्ट में हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। लास्ट में हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है? लास्ट में हमको यहाँ पे अल्किन वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। इसको बोलते हैं हम कैटालिटिक डिहाइड्रेशन एजेंट, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटोन की रिएक्शन करनी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, यानी AlH4 के साथ। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि देखो, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और एस्टर डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जैसे एसिडिक एनहाइड्राइड हो गया और एसिडिक क्लोराइड हो गया। इन सब को इसका काम होता है सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, सीधे अल्कोहल में रिड्यूस करना। किस को? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, एसिडिक एनहाइड्राइड हो गया और एसिड क्लोराइड हो गया। इन सब का जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके सब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारा हाइड्राइड आयन को देना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जैसे हम इसके कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, जैसे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कीटोन के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा, देखो OH एंड कीटोन ग्रुप। ये क्या हो गया? इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो बच्चों मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको, जब हमने इसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया था फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, वहाँ पे मैंने आपको ये डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसकी रिएक्शन करनी है हमको मैग्नीज ऑक्साइड के साथ यानी MnO2। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे MnO2 का काम क्या होता है। तो MnO2 देखो यह ऑक्सीडाइज करेगा। यह क्या है, जो MnO2 है यह भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका काम होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। इसका काम क्या होता है हमारा, बेंजाइलिक अल्कोहल। इनको नोट कीजिए आप, बेंजाइलिक अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करना, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करना यानी अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखो जो मैग्नीज ऑक्साइड है MnO2, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ओनली ऑक्सीडाइज करेगा बेंजाइलिक अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल को। यह क्या करता है, ओनली बेंजाइलिक अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल को ही कन्वर्ट करता है। तो MnO2 को हम एक टाइप से कर सकते हैं सेलेक्टिव यानी सेलेक्टेड होता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक ओनली सेलेक्टेड कंपाउंड को ही ऑक्सीडाइज करता है। कौन से कंपाउंड को, बेंजाइलिक अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल को। तो बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, देखो जब हमारा CH2OH ग्रुप, जब हमारा OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है। OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन ये वाला कार्बन जब हमारा डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। और जब हमारा OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन यानी CH2 ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो OH ग्रुप, ये वाला OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और जब हमारा OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से तो उसको बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे देखो जो MnO2 होता है मैग्नीज ऑक्साइड, यह इन दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। यह क्या करता है, देखो 1 डिग्री अल्कोहल को तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और 2 डिग्री अल्कोहल को एक कीटोन में कन्वर्ट करता है, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। MnO2 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो यहाँ पे देखो जो ये वाला कंपाउंड है हमारा, यह हमारा एलाइलिक अल्कोहल। ये क्या है हमारा, एलाइलिक अल्कोहल कैसे है, देखो एलाइलिक अल्कोहल कैसे देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो OH डबल बॉन्डेड, OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला कार्बन हमारा डायरेक्ट किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से। OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला कार्बन डायरेक्ट किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो इसको बोलते हैं हम एलाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड क्या करेगा, मैग्नीज ऑक्साइड क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल कौन सा हमारा, यहाँ पे हमारा अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल क्यों, देखो OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला कार्बन 2 और कार्बन से अटैच्ड है तो इसका मतलब वो 2 डिग्री अल्कोहल है। तो MnO2 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, MnO2 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है हमारा कीटोन में। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि MnO2 ओनली अल्डिहाइड कीटोन को ही कन्वर्ट करता है, अल्कोहल को अल्डिहाइड और कीटोन में ही कन्वर्ट करता है। यह क्या है, एक सेलेक्टिव यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल को ही कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH एंड CH OH एंड CH3, तो इसका रिएक्शन करना है हमको PBr3 के साथ, यानी PBr3 के साथ। तो PBr3 क्या है, एक यहाँ पे हमारी होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी PBr3 से हमको मिलेगा Br नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो OH ग्रुप है उसको कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा, हमारा OH ग्रुप को हमारा सब्स्टिट्यूट कर देगा ब्रोमीनियम आयन। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे हो गया हमारा Br एंड CH3। तो बच्चों ये हो गया इसका
फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किए, कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी डिस्कस किए, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड उसका क्या काम होता है, तो उसका मैंने उसका वर्क बताया कि वह एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो बेंजाइलिक अल्कोहल और एल्डिहाइड अल्कोहल को ही कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड और कीटोन में। 1 डिग्री अल्कोहल को वो कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और 2 डिग्री अल्कोहल को वो कीटोन में कन्वर्ट करता है और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।